नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करेंगे डीएलएड के पाठ्यक्रम के बारे में। हाँ जी, आप सभी ने एडमिशन करवा लिया तो अब नवंबर से आप सभी के सेशन 2023 स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी का सेमेस्टर 1 का जो भी सिलेबस है उसके बारे में आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका पाठ्यक्रम है उससे जुड़े यहाँ पर हम सारी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है डीएलएड बुकलेट, जिसमें आपको जो है जितने भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपके सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और 4 में जो भी विषय दिए गए हैं, ठीक है, तो उससे जुड़े सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। देखते हैं, इसमें बात करते हैं। तो जो ये विषय सूची है इसमें हम इन्होंने सब कुछ शामिल किया हुआ है कि क्या विषय रहेगा और कौन से सेमेस्टर में रहेगा, ठीक है। इसका डिटेल जो है हम देखते हैं। बीटीसी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो इन्होंने बनाई है, जो भी इन्होंने फ्रेमवर्क दिया है उस पर काम होगा। तो जो है इसमें देखते हैं, बीटीसी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को 4 सेमेस्टर में क्या किया जाएगा, विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ष में 2 सेमेस्टर, ये तो आपको पता ही है, तथा द्वितीय वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर 6 माह, न्यूनतम 120 शैक्षिक दिवस एवं 10 परीक्षा दिवसों का होगा, ठीक है। जो टोटल हमारा एक सेमेस्टर है वो 6 माह का, मतलब कम से कम 120 शैक्षिक दिवस तक होगा, जो भी कार्य दिवस हमारा होता है, ठीक है। और ऐसे ही द्वितीय सेमेस्टर होगा और तृतीय और चतुर्थ आपके चारों सेमेस्टर ऐसे ही कम से कम 120 शैक्षिक दिवस में विभाजित किए गए हैं। सेमेस्टर और विषय पे बात करें तो इसका जो है यहाँ पर बात की गई है जो भी आपके सेमेस्टर 1 में है। पहले तो हम सेमेस्टर 1 की ही बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे सेमेस्टर 2, 3 और 4 की, ठीक है। चलिए सेमेस्टर 1 में बात करें। सेमेस्टर 1 में प्रथम सेमेस्टर में बात करें तो इसमें जो आपका सैद्धांतिक विषय दिया गया है, जो आपके मतलब कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी बाल विकास से जुड़ा हुआ है, बच्चों को सिखाने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिसमें बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है, जो भी आपके पेडागॉजी से जुड़ा हुआ है, मतलब कि बालक के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, शिक्षा के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाल विकास एवं सीखने की जो प्रक्रिया है और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, जो भी हमारा सीखने सिखाने का शिक्षण अधिगम मतलब टीचिंग एंड लर्निंग का जो भी है इसमें प्रोसेस आपके सेमेस्टर 1 में शामिल किया गया है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को, ठीक है। ये सैद्धांतिक विषय है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स जो भी हैं वो आपके सेमेस्टर 1 में शामिल किए गए हैं। उसके साथ ही जो सामान्य विषय हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं अपने क्लास में 12 तक, उनमें से जो भी विषय लिए गए हैं वो है विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर की शिक्षा और जो है इसमें जो सह शिक्षा गतिविधियाँ जैसे कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, है ना, सैद्धांतिक, प्रायोगिक जो भी है, प्रैक्टिकल, थ्योरिकल, वो सारे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और प्लस में इंटर्नशिप पे जो भी आपकी इंटर्नशिप होती है जब आप स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी पढ़ने पढ़ाने की जो भी प्रक्रिया है वो, ठीक है। तो ये जो आपका है ये है पाठ्यक्रम किसका, सेमेस्टर 1 यानी पहले 6 माह का, ठीक है। पहले 6 माह में आपको 120 जो है कार्य दिवस में या शैक्षिक दिवस में आपको इतना कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं द्वितीय सेमेस्टर पर, जो आपका 6 माह के बाद स्टार्ट होगा। तो इसमें है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो वर्तमान में भारतीय समाज है और प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर बात की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा में जो भी नई तकनीक के नए प्रयोग किए जा रहे हैं, वो नई शुरुआत की जा रही है, उन पर बात की जाएगी और वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सामान्य विषय पर बात करें तो वो सब वही हैं जो आपके प्रथम सेमेस्टर में थे, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, यहाँ पर ये है आपको कंप्यूटर की शिक्षा के स्थान पर दिया गया है। फिर कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, सैद्धांतिक और प्रायोगिक शिक्षा और प्लस में इंटर्नशिप आपकी जो है द्वितीय सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर में भी इंटर्नशिप रहेगी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तृतीय सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर में बात करें तो शैक्षिक मूल्यांकन,
क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो है इस पर आपको शिक्षा दी जाएगी कि आपको शैक्षिक मूल्यांकन करना है, उनको उसको कैसे प्रोसेस में लाना है, ठीक है। ये सारी इन सब पर बात की जाएगी और समावेशी शिक्षा पर बात की जाएगी, ठीक है, कि हर वर्ग के हर तरीके के बच्चों को कैसे आप एक साथ लेकर चलेंगे और उनकी शिक्षा कैसे पूर्ण कराएंगे, ठीक है। इस पर आपको तृतीय सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर में बात की जाएगी। सामान्य विषय पर बात करें तो आपके सामान्य विषय वही हैं, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत या फिर उर्दू में से चॉइस है आपके लिए, ठीक है। और फिर कंप्यूटर शिक्षा यहाँ पर है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में क्या है, कंप्यूटर शिक्षा दी गई है। फिर कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, सैद्धांतिक, प्रायोगिक, ठीक है। और फिर इंटर्नशिप आपके थर्ड सेमेस्टर में भी है। ये इंटर्नशिप आपके हर सेमेस्टर में रहेगी क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब आप क्या है बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं और उनके साथ रहकर उनको सिखाते हैं और कुछ सीखते भी हैं। फिर बात करते हैं चतुर्थ सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर की, जिसमें आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, ठीक है, कैसे होता है। और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन क्या है और यह किस तरीके से कार्य करता है, इस पर आपको अध्ययन कराया जाएगा चतुर्थ सेमेस्टर में यानी फोर्थ सेमेस्टर में। इसके बाद है सामान्य विषय है तो विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी और शांति शिक्षा एवं सतत विकास, ये है नया सब्जेक्ट, इस पर बात की जाएगी यानी इसका अध्ययन आपको कराया जाएगा, ठीक है। कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, सैद्धांतिक, प्रायोगिक और इंटर्नशिप भी इसमें है। इंटर्नशिप तो इंटर्नशिप जो है वो आपके चारों सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट है और चारों सेमेस्टर में आपको करना ही चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब आप बच्चों के बीच में जाकर उनके साथ रहते हैं और सीखते सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये कर लेते हैं कि कला जो है कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य के में किसी भी एक विषय का चयन प्रशिक्षु द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में किया जाएगा। इनमें से आप क्या है अपनी मर्जी से कला या संगीत या शारीरिक शिक्षा या स्वास्थ्य में से किसी में से एक विषय का आप चयन करेंगे, कोई भी एक सब्जेक्ट आप इसमें से चूज़ कर लोगे, ठीक है। एक किसी भी एक सेमेस्टर में, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कला चूज़ कर लिया, द्वितीय सेमेस्टर में संगीत, तृतीय में शारीरिक शिक्षा, चौथे में स्वास्थ्य, ठीक है। इस तरीके से आप क्या है चूज़ कर लोगे जिसका मूल्यांकन विषय अध्यापक द्वारा ही किया जाएगा। जो वहाँ पे आपके कॉलेज में जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर रहेगा ना, इसका मूल्यांकन वही करेगा। इसी प्रकार क्या है समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, जैसे कि SU क्या है SUPW, जिसको हम लोग सूपा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका विषय का मूल्यांकन मात्र विषय अध्यापक द्वारा ही किया जाएगा और इसका मूल्यांकन भी कौन करेगा, विषय अध्यापक करेगा। इन विषयों की क्या लिखित बाह्य परीक्षा नहीं होगी। ये ऐसे हैं मतलब ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका जो है आप चूज़ अपनी मर्ज़ी से करो और क्या है इन पर क्या है आपको क्या है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं है कि आपको यही लेना है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने मनपसंद तरीके से जो है इनमें से कोई भी सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में ले सकते हैं और उसका जो है मूल्यांकन भी आपके जो भी है परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका सब्जेक्ट टीचर ही करेगा। बाहर से कोई भी इसका लिखित पेपर या कोई भी ऐसा पेपर या थ्योरी या प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करते हैं इनमें से जो है देखिए जो भी आपका है प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि में प्रत्येक सेमेस्टर में निम्नलिखित पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन नियमित रूप से समय पर अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। जो भी हमारा पाठ्य सहगामी मतलब को करिकुलर एक्टिविटी होती है जो हम अपने अध्ययन करने के साथ साथ करते हैं, ठीक है, वो क्या है आपको यहाँ पर कराया जाएगा। देखते हैं, पहला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्वों दिवसों का आयोजन। जो भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं ना, नेशनल फेस्टिवल्स, गणतंत्र दिवस है ना, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, इन सब का क्या है सेलिब्रेशन होगा, आयोजन किया जाएगा आपके अध्ययन क्या है केंद्र पर। विश्व पर्यावरण दिवस, शिक्षक दिवस, मानवाधिकार दिवस, ये सारे दिवस क्या है हम लोग क्या है अपने अध्ययन केंद्र यानी अपने कॉलेज में क्या है इन सब का आयोजन करते थे, इनके बारे में जानकारियाँ एकत्रित करते थे और सबको जानकारियाँ देते थे। वैसे ही करना है, ठीक है। फिर है खेल कूद प्रतियोगिताएं, इनका आयोजन भी किया जाएगा। साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा, है ना। निबंध लेखन, सुलेख, है ना, प्रश्न मंच जो भी हैं आपके वाद विवाद, इस तरीके की जो है होते हैं प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं। तो
इन सब का आयोजन भी करना अनिवार्य किया गया है। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन, है ना, देश गीत, गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता मतलब डांस और वादन, अभिनय, इन सब का क्या है प्रतियोगिता का आयोजन भी करना अनिवार्य किया गया है। कलात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन जैसे मेहंदी प्रतियोगिता, पुष्प सज्जा, रंगोली बनाना जब दिवाली के टाइम पे बनाते हैं, अल्पना, पेंटिंग, पोस्टर, कोलाज, ये सब भी हम अपने कॉलेज में बनाते थे, करते थे। वैसे ही आप सबको क्या है सेमेस्टर वाइज अलग अलग विषयों पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग त्योहारों के अनुसार इन सब का आयोजन करना सिखाया जाएगा और किया जाएगा। ठीक है। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई प्रतियोगिता, ये सब प्रतियोगिताएं जैसे इनमें क्या है, ये सब आपको जानकारी प्रदान करती हैं, इससे आप और कुछ नया सीखते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमें देखिए सेमेस्टर वार में विषयवार कालांश विभाजन जो किया गया है आपके सेमेस्टर वार, प्रथम सेमेस्टर में आपको कितना टाइम पीरियड मिलेगा, एक सब्जेक्ट के लिए इन्होंने सब कुछ फ्रेम बना के दिया है। ठीक है। तो इसमें हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो है एक फ्रेमवर्क बना दिया है कि आपका जो है ये सब्जेक्ट है और इतने दिनों में इसको ख़त्म करना है, इसका आयोजन करना है, इसका पेपर अप करना है, सब कुछ एकदम प्री प्लान्ड है। बस उस पर क्या है वर्क करना है सबको। किसको करना है? आपके कॉलेज को, टीचर्स को और आपको। ठीक है। तो यहाँ पर विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, सबको क्या है एक ही बराबर कालांश में कम से कम इतने टाइम पीरियड में क्या है इसको पूरा करना अनिवार्य है। टोटल यहाँ पे जो दे दिए गए हैं 490 और 210 कालांश दे दिए गए हैं। इतने समय में क्या है आपका जो भी है सिलेबस यानी पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाएगा। ऐसे ही द्वितीय सेमेस्टर में, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर सब में ऐसे ही बराबर भागों में बांटा गया है। उसके बाद है बाल विकास एवं सीखने की जो प्रक्रिया है, इसमें आप क्या क्या सीखेंगे। बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया हमने पढ़ा था ना, मतलब कि ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो बाल विकास की अवस्थाओं एवं विभिन्न संकल्पनाओं, सिद्धांतों से परिचित कराना, जो भी हमारे बच्चे की शिक्षा से, बच्चे के विकास से, बच्चे की ग्रोथ से जुड़ा है। ठीक है। बाल विकास के प्रमुख पहलुओं, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक, हर तरह की जो भी उसकी ग्रोथ है उस पर काम करा जाएगा। आपको ये सभी जानकारियाँ दी जाएंगी, ये सारी ही शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है अलग उसी आपके सब्जेक्ट को क्या है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को, ये इसके सारे टॉपिक हैं जो भी आपको क्या है करवाया जाएगा आपकी कक्षा में, आपके कॉलेज में। ठीक है। बाल विकास के सभी टॉपिक हैं। अधिगम, सीखने के सिद्धांत, ठीक है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत मतलब टीचिंग लर्निंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब हैं। तो इसमें आपको आपकी क्लास में इन सभी विषयों पर बात की जाएगी, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और सब में ही प्रयोगात्मक जो है प्रयोगात्मक कार्य जुड़ा हुआ है, सत्रीय प्रोजेक्ट कार्य आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके भी क्या है नंबर मिलते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। इसमें सारे ही सब्जेक्ट हैं इस पीडीएफ में। ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, है ना, इन सब पर आप पर बात की जाएगी। ठीक है। आगे जो है ये सब आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें क्या है कि आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सब दिया गया है, जो भी आपके पार्ट हैं। ठीक है। तो आज आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका सिलेबस है वो इतना बड़ा भी नहीं है और कठिन नहीं है। एक टाइम लिमिट में, टाइम पीरियड में उसको पूरा कराया जाएगा और आप सभी को तैयार किया